ना वो पैसा देने वाला पागल है हम्म। और ना पैसे लेने वाले पागल हैं। हम्म। और जब वो पैसा देगा तो उसको काम चाहिए ही चाहिए। या तो आप पैसा ले रहे हैं तो काम दीजिए, नहीं तो पैसा ही मत लीजिए। जब कोई कंपनी वाला पैसा देता है तो उसको दिल से काम करके, मेहनत करके चुका देना चाहिए। हम जितना जानते हैं वो राजा आदमी है। अच्छा। ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के जो हमारे ऑनर है राजकुमार सिंह भैया, ऋतिक सिंह जी हैं हमारे साथ। सबसे पहले भैया हमारे भोजपुरी नेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है हमारे घर पे। और भोजपुरी नेशन के भी जितने देखने वाले हमारे भगवान रूपी जनता जनार्दन है, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। क्या बात है। अभी बैक टू बैक गाने के बारे में बात करेंगे भैया। अभी लगातार आपके गाने आ रहे हैं और मुझे लगता है इन दिनों जितने गाने आए हैं काफ़ी ज़्यादा मार्केट में सुपर डुपर हिट भी रहे हैं। अभी फ़िलहाल ही में 3 दिन पहले आया यरवा का सरकार, उसके बाद फिर आया है मार देव गोली। गाने को लेके क्या कहेंगे भैया? अच्छा लगता है जब इंसान मेहनत करता है, अगर उसका रिस्पॉन्स अगर मार्केट में मिलता है हमारे ऑडियंस के द्वारा तो अच्छा लगता है, मनोबल बढ़ता है, काम करने का और हिम्मत मिलता है जी। आज ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से आया है आपका गाना मार देव गोली। बहुत ही प्यारा गाना है और इस गाने में आप थोड़ा लुक भी आपका अलग नजर अंदाज में है। बिल्कुल। अभी सुबह सुबह गाना है मेरा ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से, प्यार भी मिल रहा है गाने का। पंच लाइन है मेरा ही लाइन है कि शेर के न डर कब होखे कुकुर पाड़ा के, मार दे हब गोली हम राजा हई आरा के, अरे मार देब गोली हम राजा हई आरा के। क्या बात है। एकदम आरा का नाम और ऊपर से आपका आवाज जब भी मन में आता है तो एकदम एनर्जी जो लगता है कि डबल ट्रिपल हो गया है। देखिए मेरा अभी टाइफाइड हुआ है और आप जैसे आप लोगों ने फ़ोन किया मुझे कि भैया कुछ बाइट चाहिए, तो हमने कभी किसी को मना नहीं करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि चलो जिस हालात में भी हूँ अपने भाइयों को खुश रखूँ, सबको खुश रखूँ। जी। मेहनत करने का हमेशा अंदर में वो लालसा रहता है, अच्छा लगता है। कि ये सवाल है कि अभी खेसारी लाल यादव ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के अलावा आप कोई कंपनी से गाना नहीं गा सकते हैं। अब देखिए इस मामले में अब हम दोनों देखिए, ना वो गलत है ना ये गलत है। हम तो यही बोलेंगे, एक कलाकार के नाते ना बोलेंगे कि वो भी कलाकार हैं तो उनको भी कोई दिक्कत ना हो। और ये भी कंपनी वाले जो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन वाले भैया हैं, इनको भी कोई दिक्कत तकलीफ ना हो तो वो आपस का मामला वो लोग ख़त्म कर ले तो बेहतर है। अब हम लोग इसमें क्या बोल सकते हैं। बीच में सवाल आया था कि खेसारी लाल यादव जी केस जीत गए हैं, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब हर कंपनी से बीच में गाने भी आ रहे थे, लेकिन फिर से अचानक से दिल्ली कोर्ट की तरफ से नोटिस आता है कि अब खेसारी लाल यादव 2025 तक कोई गाना नहीं गा सकते हैं। हमने भी न्यूज़ सुना है ऐसा कि नहीं गा सकते हैं। अब क्या मामला है नहीं मामला है भाई, अब हम उतने अच्छे से नहीं बता सकते हैं, क्योंकि खुद अपने काम से उतना फुर्सत नहीं मिलता है कि आदमी ज़्यादा ध्यान दे इधर उधर। हम थोड़ा सा वैसे हैं भी कि हम ज़्यादा इधर उधर ध्यान नहीं देते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं। हाँ। एक स्टार जहां तक क्या लगता है उनको केस करना चाहिए था ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पे? देखिए हमारे भोजपुरी में बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, हम भी भोजपुरी वही कलाकार में शामिल हैं। जब कोई कंपनी वाला पैसा देता है तो उसको दिल से काम करके, मेहनत करके चुका देना चाहिए। ना वो पैसा देने वाला पागल है और ना पैसे लेने वाले पागल हैं। और जब वो पैसा देगा तो उसको काम चाहिए ही चाहिए। या तो आप पैसा ले रहे हैं तो काम दीजिए, नहीं तो पैसा ही मत लीजिए, है कि नहीं। अब मान लीजिए जब अगला पैसा देगा तो उसको काम दीजिए, ईमानदारी से उसको काम करके ख़त्म कर दीजिए। तो हमको लगता है कि यही सब लोचा वगैरह हुआ है कुछ। अब क्या है नहीं, अब उतना हम अंदर से नहीं बता सकते। और भी कलाकार, आप खुद दूसरे का मैं नहीं कहूँगा, आप खुद जुड़े हुए हैं ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से। आप जुड़े हुए हैं, हमारे पावर स्टार पवन सिंह जी जुड़े हुए हैं, कई सारे सिंगर हैं। उन लोग के साथ क्यों नहीं हुआ, सिर्फ खेसारी लाल यादव जी के साथ ही क्यों है? देखिए हम जितना जानते हैं वो राजा आदमी है। अच्छा। ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के जो हमारे ऑनर है राजकुमार सिंह भैया, वो राजा हैं। और ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो छोटे छोटे कलाकारों को भी आके इंडस्ट्री में इतना सपोर्ट किए हैं लोग। जो हम लोग पैसे नहीं जानते थे, पैसे दे दे के सबको मेहनत कराना, काम कराना, प्रोजेक्ट बनाना, गाने रिलीज कराना, तो मेरे हिसाब से वो गलत नहीं हो सकते हैं। ठीक है। अब 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 क्या बोले इसमें क्या मामला हुआ है अंदर में नहीं हुआ है, अब हमको उतना नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से वो गलत नहीं हो सकते हैं। ये भी बड़े भाई हैं, ये भी गलत नहीं हो सकते। अब इन लोगों का कहाँ मामला फंसा हुआ है, अब ये यही लोग बता सकते हैं। अब
दर्शक से क्या कहेंगे ऋतिक सिंह जी? और एक गाना आपका सुनेंगे ज़रूर, देवी गीत, क्योंकि नवरात्रि का सीज़न आ रहा है आपकी आवाज़ में, और वो भी कोई पवन सिंह जी का गाना हो जाए, क्योंकि उनका देवी गीत तो हिट है, एवरग्रीन हिट्स है उनका। भैया का देवी गीत के क्या कहना है, बहुत सारे गाने, बहुत सारे जितने भी गाने उनके आए हैं सब सुपर डुपर हिट रहा है। साक्षात माई का आशीर्वाद उनका ऊपर हमेशा बना रहेला। कौन सा सुनना चाहते हैं बताइए, हम वही सुना देते हैं आपको। बहुत सारे, एक गाना है दुलरी बड़ी दुलरी, ये गाना सुना दीजिए। दुलरी बड़ी दुलरी क्या बड़ी दुलरी, हर दुलरी बड़ी दुलरी बड़ी दुलरी, सबका से हई सुकवार हमार मैया सुनरी, सबका से हई सुकवार हमार मैया सुनरी। क्या बात है! गाना, आवाज़ भी बहुत ही प्यारा है आपका, और जिस तरीके से गाना जब भी आता है ज़हन में या मन में, तो सच में रुआँ खड़ा हो जाता है ऐसे गाने सुन के। भैया दर्शक से क्या कहेंगे जो आपको इतना सारा प्यार और आशीर्वाद और सपोर्ट करते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने इस बच्चे को, भाई को, बेटा को आप लोग इतना प्यार दीजिए कि हम उतना उम्मीद नहीं कर सकते हैं प्यार की, जितना आप लोग प्यार मुझे दीजिए, क्योंकि हमको प्यार की ही ज़रूरत है, आशीर्वाद की ही ज़रूरत है। हम हमेशा बोलते हैं अपने इंटरव्यू के माध्यम से, चाहे जहाँ कुछ भी बोलने का वैसा मौका मिलता है, कि हम लोग, एक कलाकार अपने ऑडियंस के प्यार के लिए ही भूखा होता है और अपने ऑडियंस के लिए जीता है, मरता है, दिन रात जगता है, मेहनत करता है, क्योंकि अपने ऑडियंस को खुश रखे, एंटरटेन कराए, या आप किस तरह के गाने हम भेजेंगे तो हमारा पब्लिक खुश रहेगा। तो किसी भी कलाकार को आप लोगों का प्यार आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत होती है। आप लोगों के प्यार आशीर्वाद के बिना हम लोग अधूरा हैं, इसलिए आपका प्यार आशीर्वाद हमारे लिए मतलब सोचिए वो भोजन की तरह है, जो आप लोग हमेशा एकदम बरसाते रहिए, देते रहिए, हम लोग एकदम एनर्जी के साथ काम करते रहें। क्या बात है! बहुत बहुत धन्यवाद भैया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और मैं बता दूं, इस वक्त हमारे साथ ऋतिक सिंह जी थे, और इनका गाना है भैया मार दे गोली, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन और से। एक गाना है मेरा यारवे के सरकार, जो कि काफ़ी सारा रील भी बन रहा है गाने में। और आज के समय में, आज के जनरेशन में हमने के सारा मतलब ऐसा माहौल मिल बा कि जो है अपना भौकाली दिखाना, वो उस विचार को रखते हुए हम एक गाना गाए हैं। मेरा लाइन है कि छोड़ के तू आइल बाड़ू बॉम्बे दिल्ली, तोहर ही नावे अब पटना हिली, हो लागेला ना का डर, बोलेलू बढ़ बढ़, जहाँ जालू होई जात मार बा। तो वहाँ लड़की का लाइन है कि बिहार में बहार बा, यारवे के सरकार बा, बिहार में बहार बा, यारवे के सरकार बा। जो आप लोग ये गाना सुनिए, बहुत ही मजा आएगा इस गाने में। क्या बात है! जाइए इस गाने को भी सुनिए, ये गाना आपन ट्यून पे है, और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से आज सुबह ही आया है ऋतिक सिंह जी का गाना। और इस गाने को भी खूब सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिएगा बीएन के साथ। इनके लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए। मैं हूँ आप सबका भाई गौरी शंकर, धन्यवाद।